अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान जफर है जी और मैं सीईओ हूँ ई कॉमर्स आउटसेट का और लीड कोच भी हूँ। आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इसको समझने के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या है, हमें पहले कॉमर्स को समझना होगा। कॉमर्स यानी कि कारोबार, कि कारोबार क्या होता है। और जब हम कारोबार को समझ लेंगे तो फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी कि ई कॉमर्स को भी समझ लेंगे। वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशंस दुनिया आपको बताती, सुनाती, समझाती आई है आज तक, लेकिन जो डेफिनेशन मैं आपके सामने पेश करने लगा हूं, ये शायद आपने कभी इस तरीके से देखी नहीं होगी। तो आइए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कॉमर्स और ई कॉमर्स क्या हो। देखिए जी, कोई भी कारोबार दुनिया का तीन एसेंशियल इंग्रेडिएंट से मिलकर बनता है। जिन तीन चीजों के बगैर कारोबार शुरू करना नामुमकिन है, वो तीन चीजें क्या है, उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले एक होता है जी कंटेंट, एक होता है जी फाइनेंसिस, पैसा, और एक तीसरी चीज होती है जी, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तीन चीजें क्या है, तो मैं एक्सप्लेन करता चलता हूं आपको, बारी बारी बताता हूं ये तीन चीजें क्या है। कंटेंट, या जिसको हम प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, किसी भी कारोबार के लिए जरूरी है कि आपके पास बेचने के लिए कोई चीज होनी चाहिए। या तो कोई प्रोडक्ट होनी चाहिए, वो फिजिकल भी हो सकती है जिसे टैंजिबल प्रोडक्ट बोलते हैं, या कोई इनटैंजिबल प्रोडक्ट भी होती है जैसे कि इंफॉर्मेशनल प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर, या कोई सर्विसेज, खदमात भी आप बेच सकते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, आप वेब डिजाइनिंग कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं, आप ट्रांसलेशंस करके लोगों को दे सकते हैं, आप सब टाइटल्स बना के लोगों को दे सकते हैं, आप वीडियो के थंबनेल्स बना के लोगों को दे सकते हैं। अगर और कुछ नहीं, आपकी कॉम्प्रिहेंशन अच्छी है तो, या आपकी ग्रामर अच्छी है, या आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो आप लोगों को मजामीन भी लिख के दे सकते हैं, या आर्टिकल जिन्हें बोलते हैं, जो कि वो ब्लॉग्स में यूज करते हैं, या ब्लॉग राइटिंग जिसे बोलते हैं, वो भी आप करके दे सकते हैं। तो पहला जो असेंशियल पार्ट है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो एक प्रोडक्ट का होना जरूरी होता है। और वो प्रोडक्ट या तो टेंजिबल होती है या इंटेंजिबल होती है। टेंजिबल प्रोडक्ट्स, जो कोई भी चीज आप ऑनलाइन खरीदते हैं जो फिजिकली आप इसको टच कर सकते हैं। इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स या इंफॉर्मेशनल प्रोडक्ट या डिजिटल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते। और सर्विसेज तो सर्विसेज होती हैं। टीचिंग भी एक सर्विस है, कोर्सेज जो लोग बेचते हैं वो भी एक सर्विस है, और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये भी एक प्रोडक्ट है। तो एक तो आपको प्रोडक्ट दरकार होता है, ये हमने जाना। दूसरी चीज हमें दरकार होती है, वो होती है पैसा, जिसको हम फाइनेंसेस या कैपिटल बोलते हैं। कोई भी दुनिया की चीज बेचने से पहले आपके पास वो चीज होना जरूरी है। वो भले टेंजिबल प्रोडक्ट हो या इनटेंजिबल प्रोडक्ट हो, उसको बनाने में या उसके खरीदने में, अगर आप उसकी ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक जगह से लेकर दूसरी जगह बेच रहे हैं मुनाफे पे, आपको पैसा दरकार होता है। या फिर अगर आप कारोबार शुरू कर रहे हैं तो कोई बेचने की जगह आपको चाहिए होती है, जैसे कि दुकान, उसके ऊपर भी खर्चा आता है, उसके ऊपर भी पैसा लगता है। आप उसके ऊपर साइन बोर्ड लगवाएंगे, उसके ऊपर भी पैसा लगेगा। आप उसके अंदर फर्नीचर और फिक्सर लगवाएंगे, उसके ऊपर भी पैसा चले लगेगा। आप इसी तरह से शॉप को रेडीनेस पे लेके आएंगे, उसके ऊपर कोई ना कोई पैसा या आपको फाइनेंस चाहिए होगी। तो दूसरी चीज जो कारोबार को शुरू करने के लिए जरूरी है, वो है
फाइनेंसेस यानी कि पैसा, और तीसरी चीज जो किसी कारोबार को शुरू करने के लिए आपको दरकार होती है वो होती है बेचने की जगह। जैसे कि दुकान, अभी मैंने आपको कहा, दुकान जब आप लेते हैं तो आपका मकसद ये होता है कि आप कोई ऐसी जगह ले लें जहां पे आप अपनी मसनूआत या अपनी सर्विसेज बेच सकें, लोग वहां पर आपके पास आ सकें और आपसे जिस भी चीज की आप तिजारत कर रहे हैं वो उसकी खरीद और फरोख्त कर सकें। वो एक दुकान भी हो सकती है, वो एक मूवेबल व्हीकल भी हो सकता है, जैसे आजकल फूड ऑन व्हील्स का ट्रेंड चला हुआ है, या फिर वो कोई ठेला भी हो सकता है। ये तो सारी मिसालें हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो कि हमें आम अपनी जिंदगी में नजर आती हैं। तो तीसरी चीज हमें जो दरकार होती है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यानी कि जहां हमने बेचना होता है। इन तीन चीजों के बगैर, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त नजर आ रही है, कारोबार का खड़ा होना नामुमकिन है। लिहाजा इन तीन चीजों को हम एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स टू अ बिजनेस या कॉमर्स बोलते हैं। अब कॉमर्स और ई कॉमर्स में जो फर्क है वो सिर्फ एक है, और वो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का। आम कारोबार में जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हुआ करता है वो एक फिजिकल जगह, स्टॉल, शॉप, ठेला या मूवेबल कार्ट, ये चीजें हुआ करती हैं, या स्टोर, ये चीजें हुआ करती हैं। लेकिन जब ई कॉमर्स की बारी आती है तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इंटरनेट हुआ करता है। जो भी मसनूआत या सर्विसेज, यानी कि प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आप इंटरनेट के जरिए बेचें, वो ई कॉमर्स के जुमरे में आती है। तो आपको समझने की जो जरूरत है वो ये है कि जो चीज इंटरनेट के जरिए बेची जाए वो ई कॉमर्स कहलाएगी, ये एक्टिविटी ई कॉमर्स कहलाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ऑनलाइन इंटरनेट की जो मिसालें हैं वो बहुत सी हैं। उसमें आपकी अपनी वेबसाइट भी हो सकती है जिस पे आप सेलिंग कर रहे हो। आप सोशल मीडिया के जरिए, जैसे कि फेसबुक, भी अपनी मसनूआत बेच सकते हैं। आप अदर प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी अपनी मसनूआत बेच सकते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर Amazon, मिसाल के तौर के ऊपर eBay, मिसाल के तौर के ऊपर OLX, मिसाल के तौर पे दराज, मिसाल के तौर पे वॉलमार्ट, मिसाल के तौर पे शॉपिफाई स्टोर, मिसाल के तौर पे वो कॉमर्स स्टोर, मिसाल के तौर पे Zameen.com। ये सारी मिसालें हैं जो कि ऑनलाइन कारोबार जिन पर हुआ करता है, और ये सब ई कॉमर्स के जुमरे में आती हैं। इसी तरह से अगर आप सर्विसेज बेचते हैं तो वो भी सर्विसेज प्लेटफॉर्म के जुमरे में आती हैं। मिसाल के तौर पे फाइवर या अपवर्क या freelancer.com, ये सब मिसालें हैं जहां पे आप अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं ऑनलाइन। तो इससे आई होप कि आपको इस लेक्चर से क्लैरिटी आ गई होगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमर्स एंड ई कॉमर्स, और ई कॉमर्स असल में है क्या। थैंक यू वेरी मच। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।